सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, पहले 2 वीडियो आ चुके हैं KVS की वैकेंसी से रिलेटेड। इसमें मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ कि PGT, TGT और PRT में सिलेबस और क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले PRT और TGT का वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसने CTET क्लियर किया हो। केंद्रीय विद्यालय में सिलेबस नया जारी किया गया है, वो सिलेबस का भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। उसका सारे रूप यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिन्होंने B.Ed की है वो PRT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि उनका CTET उन्होंने इसी कैटेगरी में किया हो। करने का मतलब उन्होंने PRT का CTET क्वालिफाई किया हो, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही ज़रूरी नहीं है कि आपने B.Ed कर ली हो। आइए एक एक करके सिलेबस देख लेते हैं। PRT के लिए 180 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से जर्नल इंग्लिश 10 नंबर की, जर्नल हिंदी 10 नंबर की, GK और करंट अफेयर। मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग 5 नंबर की, 5 नंबर का कंप्यूटर, पेडागोजी 60 नंबर की और आपका सब्जेक्ट 80 नंबर का। अब PRT की बात कर रहे हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है मैथ, हिंदी, इंग्लिश और एनवायरनमेंट स्टडी। 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 30 नंबर का डेमो और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। डेमो का मतलब क्लास को आपको पढ़ा के दिखाना होगा। वहीं बात कर लेते हैं TGT की। TGT में भी 180 नंबर का पेपर होगा। जर्नल इंग्लिश 10 नंबर की, जर्नल हिंदी 10 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर का, करंट अफेयर्स 10 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, पेडागोजी यानी जो कि आप CTET HTET में पढ़ते आए हैं वही चीज़। कंसर्न जो सब्जेक्ट होगा, जैसे मैं हिंदी की बात करती हूँ तो हिंदी आपकी लेवल होगा 12th तक का और 100 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट होगा। तो ये जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, आज तक CTET HTET की तैयारी करते आ रहे हैं और कंसर्न सब्जेक्ट को ही पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा अब होने वाला है। 60 नंबर का आपका इंटरव्यू है। देखो 180 नंबर का पेपर हो गया और 60 नंबर का इंटरव्यू में वही 30 नंबर का तो आपका डेमो होगा, 30 नंबर की वही सेम चीज़ है। PGT में भी 180 नंबर का आपका पेपर होगा। जर्नल इंग्लिश 10 नंबर की, जर्नल हिंदी 10 नंबर की, GK 10 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर। यानी जो मैथ से डरते थे उन्हें अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ नहीं आएगा, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर 5 नंबर का आएगा। पेडागोजी जो कि क्लास के यानी सिचुएशन बेस्ड जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 40 नंबर की आएगी। और कंसर्न सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो 100 नंबर का आएगा। ये आप सबके लिए मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। TGT के लिए ध्यान देने योग्य चीज़ें क्या थी ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। TGT के लिए जो BCom है, BSc है और BTech है या बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। TGT सोशल स्टडी में वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से एक विषय पढ़ा हो। यानी 2 कॉम्बिनेशन में से ज्योग्राफी या हिस्ट्री एक होनी ज़रूरी है। दोनों हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो एक इनमें से होनी ज़रूरी है। TGT मैथ वालों के लिए मैथ में भी कोई 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। TGT साइंस के वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री जिनके पास हो। जिन विद्यार्थियों का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं होता वो TGT के लिए योग्य नहीं है। योग्यताएं आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अब फिर बता देती हूँ। PRT के लिए 50% आपके इंटर में यानी 12th में होने ज़रूरी है। साथ में आपने
डीएड किया हो या आपने बीएड किया हो, साथ ही सीटेट का पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। टीजीटी के लिए 50% आपके ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी हैं, बीएड होनी ज़रूरी है और पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। पीजीटी के लिए आपने पीजी में 50% मार्क्स, साथ में बीएड होनी ज़रूरी है और सीटेट की कोई भी बाध्यता नहीं है, यानी कोई भी सीटेट नहीं लिया जाता है। उम्र की बात करें तो पीआरटी के लिए 30 वर्ष, टीजीटी के लिए 35 वर्ष, पीजीटी के लिए 40 वर्ष और जो कैटेगरी के अनुसार छूट दी जाती है तो वो अलग अलग है। ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए अलग अलग से चीज़ें हैं। सीटेट आपको पता ही है, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 90 मार्क्स वाला और अन्य कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स वाले के सीटेट क्वालिफाई होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप केवीएस की साइट की विजिट कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल ऑर्डर भी मैं आपको दिखाऊंगी जो इससे नेक्स्ट वीडियो में होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक लगा दूंगी, आपको डाउनलोड करना हो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।